गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम RDBMS की अवधारणाओं को पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास में मैंने बैच डेटाबेस और फंक्शनल डिपेंडेंसी को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया था। आइए शुरू करते हैं। देखिए, RDBMS का पूरा नाम होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें रिलेटेड टेबल में डेटा को स्टोर किया जाता है। रिलेटेड टेबल मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। रिलेशनल डेटाबेस में बहुत सी टेबल होती है। हर टेबल का एक यूनिक नाम होता है तथा टेबल में बहुत सारे कॉलम होते हैं। प्रत्येक कॉलम का एक यूनिक नाम होता है। मतलब ये देखिए, RDBMS में बहुत सी टेबलों में स्टोर होता है डेटा, और जो टेबल है इसका एक यूनिक नाम है। देखिए, जैसे ये स्टूडेंट की टेबल है, इसका खुद का एक यूनिक नाम है। इसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं और प्रत्येक कॉलम का यूनिक नाम होता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं सबसे पहले टेबल या रिलेशन की। ध्यान रखिए, टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है। RDBMS में डेटा एक प्रकार की डेटाबेस ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। एक टेबल या रिलेशन रो व कॉलम से मिलकर बनती है। उदाहरण के लिए स्टूडेंट की टेबल को समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट की टेबल बनाई है जिसमें मैंने 3 फील्डें ली है, रोल नंबर, नेम, सिटी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है टेबल की प्रत्येक तत्व को समझाने की, प्रत्येक एलिमेंट को समझाने की। देखिए, मैंने इस टेबल में जितने भी तत्व यूज़ किए हैं, एलिमेंट यूज़ किए हैं, उन सभी को मैंने नामों के द्वारा लिखा है। नाम दिए हुए हैं सभी के, तथा इन्हीं से कई परिभाषाएं आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद होता है टेबल का, ये टेबल याद होती है कि टेबल में कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, तो आप सभी की परिभाषाओं को भी समझ सकते हैं आसानी से। देखिए, आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, ये जो है ये टेबल का नाम है, जिसे एंटिटी भी कहा जाता है। और एंटिटी मैंने आपको बताया, वास्तविक दुनिया में आधारित कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी अपनी खुद की विशेषता होती है, उसको क्या बोलते हैं, एंटिटी। जैसे पेन हुआ, पेंसिल हुआ, कार हुआ। ये देखिए, टेबल जो है वह रोज और कॉलम, ये तो गई रो और ये हो गए कॉलम, इससे मिलकर बनती है। ठीक है, अब देखिए कॉलम, कॉलम ये जो है वर्टिकल एंट्री टेबल की ये कॉलम है। टेबल में जो फील्डें हैं इसको एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। और एट्रीब्यूट क्या होता है, एंटिटी की विशेषताओं को दर्शाने के लिए एट्रीब्यूट को काम में लिया जाता है। आपको एंटिटी और एट्रीब्यूट को यदि अच्छे ढंग से समझना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जो DBMS वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके एंटिटी और एट्रीब्यूट इसको देखें, जिससे आपको एंटिटी और एंटिटी की विशेषताएं जो एट्रीब्यूट के द्वारा दर्शाते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ये होती है रो, रो को टपल कहते हैं। तो टेबल की प्रत्येक पंक्ति क्या कहलाती है, टपल। ठीक है, टेबल के सभी स्वीकार्य मान या एट्रीब्यूट के लिए वैल्यूज के जिस सेट से निकाली जाती है, उस निकली गई वैल्यू को क्या कहता है, डोमेन। तो ये जो सभी वैल्यू हैं, स्वीकार्य मान है, टेबल के अंदर डले हुए मान हैं, इनको भी डोमेन कहा जाएगा। आइए अब इनको परिभाषाओं के रूप में भी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फील्ड की। किसी भी टेबल में फील्ड टेबल का स्तंभ होता है जो टेबल को डिफाइन करती है। जैसे ऊपर स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, नेम, सिटी टेबल की फील्ड है। फील्ड को एट्रीब्यूट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, रोल नंबर, नेम, सिटी। अब बात करते हैं स्तंभ की, कॉलम की। टेबल की वर्टिकल एंट्री को स्तंभ कहते हैं। कॉलम किसी भी फील्ड से संबंधित रिकॉर्ड्स या इन्फॉर्मेशन को रखता है। देखिए, जैसे रोल नंबर वाली फील्ड है, इसने रिकॉर्ड रखे हुए हैं, रोल नंबर अपने अंदर इससे संबंधित ही हैं। रिकॉर्ड टेबल की फील्ड में डाली गई वैल्यूज रिकॉर्ड कहलाती है। डोमेन टेबल के सभी स्वीकार्य मान डोमेन कहलाते हैं, अर्थात एट्रीब्यूट के वैल्यूज के जिस सेट से ली जाती है,
तो ली गई वैल्यू को डोमेन कहा जाता है। अर्थात एक एट्रीब्यूट के लिए परमिट की जाने वाली यूनिक वैल्यू के सेट को डोमेन कहा जाता है। उदाहरण, जेंडर के लिए एक फील्ड डोमेन है जिसमें मेल, फीमेल और अदर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।